गुड इवनिंग स्टूडेंट, वीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो संस्कृत से संबंधित है। कृपया इस पर ध्यान देंगे। दसवां पाठ मंदाकिनी वर्णम। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश है? तो रामायण का। मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी हैं। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश है? तो रामायण का अंश है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस छंद में लिखा हुआ है? तो ये अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है। कुबेर के तालाब की भांति कौन सी नदी है? मंदाकिनी। कौन सी भुजाओं को ऊपर उठाकर भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं? मुनि लोग। किस पाठ में प्रकृति का चित्रण मिलता है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में। रघुवंशम महाकाव्य किसकी रचना है? तो कालिदास की है। रामा मंदाकिनी नदी का दर्शयति। तो सीताम। मंदाकिनी वर्णने कस्य चित्रण करोति वाल्मीकि? प्रकृति। विशालाक्षी इति कस्य कृते संबोधनम? सीताया कृते। हंस सार सेविता विचित्र पुलिना चौका मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी कश्य पर्वत से निकटे प्रवहति। तो चित्रकूट होगा यहाँ पर आंसर। मंदाकिनी निधा के अवहंगान्ते ऋषया मुना कम उपतिष्ठन्ते। तो आदित्यम। कीदृशानि तीर्थानि रति सज्जनयति? सज्जन कीदृशानि से सज्जन यति। तो यहाँ पर होगा रमणी यानी। नृत्यति तीर्थानि रति सज्जनयति। तो रमणीयति होगा। नृत्यति इव कह प्रतिभाति। कह प्रतिभाति। तो यहाँ पर होगा पर्वत। आंसर होगा इसका पर्वत। संप्रत कै पितानि जलानि कलुषितानि। तो इसका यहाँ पर आंसर होगा मृग। आंसर इसका मृग होगा। व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा। तो व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ का अंश है? व्याघ्र पथिक कथा किस कथा का अंश है? तो यहाँ पर आंसर होगा हितोपदेश। बालकों के मनोरंजन और नीति शिक्षण संबंधी कौन सा ग्रंथ है? तो यहाँ पर होगा हितोपदेश। पशु पक्षियों की कहानियों का महत्व किसके लिए उपयोगी है? पशु पक्षियों की कहानी का अंश किसके लिए उपयोगी है? तो यहाँ मनुष्यों के लिए। बाघ को किसने उपदेश दिया? बाघ को किसने उपदेश दिया? धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया। ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो यहाँ पर होगा क्रिया व्यवहार के बिना। किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो किस पर विश्वास यहाँ नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर होगा हिंसक जीव पर। ठीक है। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो यहाँ पर होगा बाघ। बाघ हाथ पसार कर क्या दिखलाता है? बाघ हाथ पसार कर क्या दिखलाता है? तो यहाँ पर होगा जब क्या यहाँ पर आंसर होगा सोने का कंगन। पुत्र और पति किसका मर गया था? पुत्र और पत्नी किसका मर गया था? तो यहाँ पर होगा बाघ का। व्याघ्र, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा कस्मात् ग्रंथांत सरणलित अस्ति? तो यहाँ इसका आंसर होगा हितोपदेशात। हितोपदेशात। फिर व्याघ्र पथिक कथा कस्मात् खंडात संकलित? यहाँ पर इसका आंसर होगा मित्र लाभ नामक खंडात। हितोपदेश नीति कथा ग्रंथस्य रचनाकार क? तो इसका आंसर होगा नारायण पंडित। नारायण पंडित। इसके बाद से क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथाया कस्य दुष्परिणाम प्रकटित?
तो इसका आंसर होगा लोभस्य। वृद्ध व्याघ्र की दातुम इक्षति सम, तो इसका आंसर होगा स्वर्ण कर्ण कर्ण्यम, स्वर्ण कर्ण्यम। व्याघ्र व्याघ्र कीदृशः आसीत्, व्याघ्र कीदृशः आसीत्, इसका आंसर होगा दुराचारी, दुराचारी। पाथिक कुत्र निगम, पाथिक कुत्र, पाथिकः कुत्र निगमनः अभवत्, तो इसका आंसर होगा महापढ़े। केन पथिक व्यापादित खादित तत्सच, तो यहाँ पर होगा व्याघ्रेन, आंसर होगा व्याघ्रेन। केन धर्मशास्त्राणि अधीतानि, तो यहाँ पर होगा व्याघ्रेन। कस्य हस्ते सुवर्ण कर्ण्यम आसीत्, तो यहाँ पर होगा व्याघ्रस्य। कः वंशहीन आसीत्, तो यहाँ पर फिर हो गया वृद्ध व्याघ्र, आंसर इसका क वंशहीन आसीत्, तो क वंशहीन आसीत्, तो यहाँ पर होगा वृद्ध व्याघ्र वंशहीन आसीत्। वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते, तो यहाँ पर होगा सरस तीरे, आंसर होगा सरस तीरे। तो थैंक, इसके बाद से है द्वादश पाठ कर्णस्य दानवीरता, कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता के रचयिता कौन है, तो आंसर होगा भास। दानवीर कौन है, तो दानवीर कर्ण है। समय के साथ काल सर्पात कौन नष्ट हो जाता है, तो समय के साथ शिक्षा नष्ट हो जाता है। कर्णभार नाटक कहाँ से लिया गया, तो कर्णभार नाटक महाभारत से लिया गया। किसके शरीर में कवच और कुंडल जन्मजात था, तो कर्ण के शरीर में। शल्यराज, शल्यराज कौन थे, यहाँ पर है कि शल्यराज कौन थे, तो कर्ण का सारथी था। सूर्यपुत्र किसे कहा गया है, तो सूर्यपुत्र यहाँ पर कर्ण को कहा गया है। भास का कौन सा नाटक अति सरल है, तो कर्णभारम यहाँ अति सरल है। कर्णस्य दानवीरता कस्य रचना अस्ति, तो यहाँ पर होगा भासस्य। कः कुंती पुत्र कौरव पक्षतः युद्धम अकरोत्, तो यहाँ पर आंसर होगा कर्ण। भासस्य कति नाटकानि लभ्यते, तो यहाँ पर होगा कसस्य त्रयोदश त्रयोदश। कर्णभारम नाटक कस्य रचना अस्ति, तो यहाँ भासस्य। इसके बाद से क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है विप्ररूपेण कर्णस्य समीप क प्रविशति, तो इसका आंसर होगा इंद्र। क अंगदेशस्य नृप आसीत्, तो यहाँ पर आंसर होगा यहाँ पर कर्ण। कर्ण प्रथम दी दातुम इक्षति सम, तो गोहस्तत्रम। इंद्र छल पूर्वक कस्य कवच कुंडल च गृहति, तो यहाँ पर आंसर कर्णस्य, यहाँ पर आंसर होगा इसका कर्णस्य। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।